मैं डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण, डायरेक्टर पीडियाट्रिक्स मेदांता हॉस्पिटल, पटना। आज आपको एक ऐसी जानकारी दे रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है। ये है मोटापा बच्चों में जो होने वाली है और उसके कारण जटिलताएं, जिसके कारण बच्चा ताउम्र जो है वो सफ़र करता है। इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है हमारे सभी अभिभावकों को। मोटापा की शुरुआत जो है वो शुरुआती दिनों से होती है, जब बच्चा शुरू में जब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करता है और बाहरी दूध पीता है तो उसके कारण भी मोटापा होने की संभावना होती है। साथ ही साथ उसके बाद के दिनों में जब बच्चा खाना शुरू करता है तो ऐसे उसके आहार जो हैं, जो ज़्यादा तैलीय होते हैं, जंक फूड्स होते हैं, वो शुरुआती दिनों में ही दिए जाने लगते हैं और उसके कारण बच्चा जो है गलत खाने की तरफ अग्रसर हो जाता है और साथ में उसके एक्टिविटीज़ भी नहीं होते हैं। आजकल जो परिवेश में क्रियाशीलता कम हो जाती है। ये दोनों मिलाकर एक बहुत गंभीर सिचुएशन आ जाता है। बच्चा धीरे धीरे मोटा होता चला जाता है और इस मोटापे के कारण एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है बच्चों में देखा जाने लगा है। और ख़ास करके ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम अब जो है, पहले तो लोग 25% अमेरिका में हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ भी 18 से 19% हिंदुस्तान में भी होने लगा, अपने कंट्री में होने लगा है। तो इसलिए ये एक बहुत गंभीर विषय है। और इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में सबसे बड़ी बात है कि वो बच्चा मोटा होने के साथ साथ उसका ब्लड शुगर भी डिरेंज्ड हो जाता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है और उसकी जो लिपिड्स हैं, जो तैलीय चीज़ है जो शरीर में, वो बढ़ जाती है और साथ में लिवर एंजाइम्स भी जो है वो गड़बड़ हो जाते हैं, जिसके कारण नॉन अल्कोहलिक फैटी डिजीज़ नाम की एक चीज़ जो है वो डेवलप करने लगती है। और साथ साथ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लिनिकल पैरामीटर है वो है सिंपल कि वेस्ट टू हिप रेशियो। कहने का मतलब बच्चे का मोटापा जो उसके कमर में सबसे ज़्यादा प्रतिलक्षित होता है और उसके कारण उसका वो वेस्ट एंड हिप का जो रेशियो है ये बहुत गड़बड़ा जाता है। वेस्ट जो है बहुत बढ़ जाता है, हिप कम हो जाता है। कहने का मतलब जो ट्रंकल एबोसिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो बढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा एक तरीका है समझने का कि वो बच्चा मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ अग्रसर हो रहा है।